हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि जब मेरी हाउस बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा और उससे आगे का स्टेप भी बताऊंगा कि हाउस बिल्डिंग के बाद क्या होता है जब आप लोगों की हाउस बिल्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पहली बात तो ये कि जिस दिन आप लोगों का प्रैक्टिकल वाला जो एग्ज़ाम होता है, अब 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक रिटन होता है और एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उसके ऊपर तो मैं खैर से डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा कि उस एग्ज़ाम्स में अक्सर में होता क्या है, कितने सब्जेक्ट हैं और क्या क्या है। बहरहाल जो है वो जो रिटन एग्ज़ाम है वो 4.5 घंटे का लंबा होता है। सिस्टम गैस्ट्रोनॉमी वाली हाउस बिल्डिंग की सिर्फ बात कर रहा हूँ, बाकी और किसी की बात नहीं कर रहा। तो ये अपने जो है वो दिमाग में रखना है, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट वाली हाउस बिल्डिंग कर रहा था और रेस्टोरेंट वाली हाउस बिल्डिंग तकरीबन ऐसी ही हैं सारी की सारी, ठीक है। और प्रैक्टिकल वाला जो एग्ज़ाम होता है वो 20 मिनट से लेके आधे घंटे तक का लंबा होता है। आधे घंटे से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को नहीं चला सकते। तो जिस दिन आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसी दिन आप लोगों को जो है वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो आप लोगों के हाथ के अंदर आपका सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आपकी हाउस बिल्डिंग हो गई है ख़त्म। और आज से ही अब आप लोग जो हैं वो जो कम पैसों में जो हम लोगों से जो ग़ुलामी करा रहे थे उससे आप लोग अब आज़ाद हो चुके हो और अब आप लोग जाके नॉर्मल जो है वो पैसों के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। हाउस बिल्डिंग के फ़ौरन बाद रेस्टोरेंट के अंदर आपको जो है वो टैरिफ 5 मिलता है। टैरिफ 5 के अंदर जो सबसे मिनिमम वेज है वो है 14.72 पर आवर इस टाइम जो चल रही है। और ये कुछ दिनों में दोबारा से अगस्त में बढ़ने वाली है, तो उसमें कब वो क्या होगा ये मुझे नहीं पता, मगर इस टाइम जो रेट जो चल रहा है टैरिफ 5 का वो चल रहा है 14.72। इस हिसाब से आपको पैसे मिलने लग जाएंगे। और अब आप जो 16A वीज़े में जो थे उससे आप जंप करके चले जाओगे 18A वीज़े के अंदर। 18A वीज़े के अंदर चले जाओगे। और अगर आप लोग मेक इट इन जर्मनी की वेबसाइट पे जाकर देखो, जो यहाँ पे सेटलमेंट के जो रूट हैं उसमें 3 वीज़े आते हैं। नंबर 1 पे जो है वो 18A वीज़ा सबसे ऊपर है, आप जाके देख सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा कि सबसे स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, ये आप जाके खुद देख सकते हो। सबसे पहले नंबर पे आता है 18A वीज़ा सेटलमेंट के लिए यहाँ पे। दूसरे नंबर पे आता है 18B और ब्लू कार्ड वाले लोग। जिन लोगों के पास ब्लू कार्ड है, जो लोग पहले से यूरोप के अंदर रहते हैं, उनको पता ही होगा ब्लू कार्ड क्या चीज़ है वो। और उसके बाद 18D वाला वीज़ा आता है और उसके साथ 18C का एक वीज़ा है वो भी आ जाता है। वो रिसर्चर्स जो है ना यहाँ पे, उनको तो यार छोड़ो, उनका तो मतलब वीज़ा, जिसका रिसर्चिंग का वीज़ा लग जाता है ना उसका समझ लो सेटलमेंट यहीं पर ही हो गई बात है। मसला है हम गरीबों के सेटल होने का यहाँ पर, ठीक है। तो अब 18A वीज़ा आता है और ये सीधा सीधा जो है वो सेटलमेंट का नीदरलासुंग जो एयरलॉमनेस है आपकी, मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड स्टे टू रिमेन वाला जो वीज़ा है जर्मनी की, उसके अंदर आप लोग आ जाते हो, ठीक है। और आप एक आध हफ्ते के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो आपके घर के ऊपर डिलीवर्ड हो जाता है। और उसके ऊपर आपकी पूरी जो है वो डिटेल लिखी होती है, यूरोपियन क्वालिफ़िकेशन है और उसमें आप कहीं भी काम कर सकते हो। और इसके साथ आप लोग फिर और भी कई सारे वीज़े जो है वो यूरोप के अंदर अप्लाई करके यहाँ वहाँ अगर आपको मूव होना है तो मूव कर सकते हो। मगर मेरा यही मशवरा होगा कि जर्मनी के अंदर ही सेटलमेंट करो, क्योंकि 18A वाला वीज़ा मिलेगा, सीधा सीधा वर्क परमिट है, उस पर अनलिमिटेड वर्क आपको अलाउड है, जो मर्ज़ी है जैसा मर्ज़ी आप काम जो है वो कर सकते हो। तो फिर क्यों ना करो आप लोग, ठीक है। तो वो लेके यहाँ पर जो है वो आप लोग वीज़ा लो और उसके बाद अनलिमिटेड जो वाला जो वीज़ा है आपका वो लो। और फिर आप यूरोप में कहीं भी और जाना है या किसी और कंट्री में जाना है आपको, तो वहाँ पे जाके आप लोग काम कर सकते हो। बहरहाल ये सर्टिफिकेट आपके घर के ऊपर डिलीवर्ड हो जाता है और उसके ऊपर पूरी डिटेल होती है और उसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि आप कब से काम वगैरह जो है वो शुरू कर सकते हो और किन किन रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप जो है वो, ये आपके जिस दिन प्रैक्टिकल प्रूफिंग होता है ना एग्ज़ाम, उसके अंदर ही आपका जो एम्प्लॉयर वगैरह भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, उनको आपको रखना है काम पे। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर तो दूसरी चीज़ें आ जाएंगी, कंपनीज़ वगैरह वाले आ जाएंगे, ठीक है। मगर जो हम लोगों की जिस तरह का जो स्कूल है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वाले आए होते हैं, उनके ऑनर वाले आए होते हैं, वो आपको काम के ऊपर रखने के लिए बोल देते हैं। वो पूछ लेते हैं कि आप जिस कंपनी के साथ जिस रेस्टोरेंट में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे थे वहाँ पे आप करोगे, कंटिन्यू रखोगे या छोड़ दोगे। और बहुत सारे लोगों ने जो है ना पहले से ही रिज़ाइन दे दिए होते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले का चक्कर होता है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले से ही रिज़ाइन दे दिए होते हैं कि यार हम लोगों की जान छूट जाए, क्योंकि सबको पता नहीं होता ना यार कि पास हो गए या फेल हो गए, हर बंदा तो पास होता नहीं है। मगर मेरा अल्लाह के शुक्र से जो है वो सब लोगों की दुआओं से भी, सबकी भी थी, और इस तरह मैं पास हो गया हूँ। और अब मेरा जो है वो 27 तारीख को एक अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे मैं जाऊँगा और उसके बाद मेरे को जो क्या होगा वहाँ पे फिर मैं उसके बाद में जो है वो पूरी डिटेल्स जो है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। अब मेरा नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है और उसकी भी शायद आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा, उसके ऊपर मिनिमम जो पैसे हैं वो भी सब कुछ लिखे हुए हैं, वो मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। अब जो है वो आखिरकार जो है वो जर्मनी में बुरा वक्त जो है वो जो है मेरा गुजर गया है और सब काम जो है वो अब आसान हो गए हैं और अल्लाह के फजल करम से। तो फिर मैं जैसे जैसे आगे अपडेट होती रहेगी मेरी, आगे वीज़ास को लेके
या मुझे जो है वो नीदरलासुंग्स जो है वो मिलता है या कैसे उसके लिए अप्लाई करना है, तो मैं उसके साथ साथ आप लोगों को पूरा अपडेट करता रहूँगा, जैसे मैंने अपनी हाउस बिल्डिंग के शुरू से किया था। ठीक है, इसी तरह बहरहाल मेरी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं 16A 17 वाली वीज़े की और जॉब सर्च वीज़े की, ये सब वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप लोग जाके यहाँ पे आपके वर्किंग राइट्स क्या हैं और हाउस बिल्डिंग में कैसे आप लोगों को मिसयूज़ वगैरह भी किया जा सकता है, सब के ऊपर मेरी डिटेल के अंदर वीडियोस मौजूद हैं ऑलरेडी। तो ठीक, इसके ऊपर सवाल नहीं किया करो, वो वीडियोज़ ही जाके देख लिया करो, उसी के अंदर सारे जवाब मौजूद होते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।